Hey Vangshan family, welcome back. Let's start our new chapter. रात का वक्त और हर तरफ घना अंधेरा और सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ लोग जो जंगल में भाग रहे थे, शायद वो किसी को डेस्परेटली ढूंढ रहे थे, पर रात थी जिस वजह से उन्हें मुश्किल हो रही थी। वहीं से कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। उस पेड़ के ब्रांच में एक होल था, ज्यादा बड़ा नहीं पर ज्यादा छोटा भी नहीं। एक बच्चा जो अपने सीने से किसी चीज को लगाए वहां छुपा हुआ था। उसने जहां एक हाथ से व्हाइट क्लॉथ में कवर कुछ बहुत टाइटली होल्ड करके रखा था, वही उसका दूसरा हाथ अपने ही मुंह पर था। आंखों से आंसू बह रहे थे और साथ ही उन्हीं आंखों में बहुत ज्यादा डर भी था। उसकी वो सिसकियां, इवन उसकी सांसों की आवाज तक उन गूंज तक ना जा पाए, इसलिए उसने अपने मुंह को कवर करके रखा था। रोते रोते, छुपते छुपते वो बहुत थक चुका था। करीबन वो पिछले 8 घंटे से भाग रहा है। उसने फुटवेयर तक नहीं पहने, जिस वजह से उसके पैरों से ब्लीडिंग हो रही थी। लगातार भागने से वो बहुत थक गया था और साथ ही उसके क्लोथ्स जो बहुत डर्टी और मडी हो चुके थे। उसके हाथों पैरों पर चोट थी और क्लोथ्स भी फटे हुए थे। वो हो सके उतना खुद को छुपाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो फिलहाल कहीं ना कहीं सक्सेस हासिल भी कर चुका था, क्योंकि अब तक उसे बहुत सारी कदमों की आवाज अपने आसपास से सुनाई दे रही थी, पर अब वो महसूस कर सकता था कि वही कदम दूर जा रहे हैं। उसने एक रिलीफ की ब्रीथ ली, पर वो अभी भी बाहर निकलने का रिस्क नहीं ले सकता, इसलिए वो वही छुपा रहा। थका था, परेशान था, डरा हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ऐसी सिचुएशन को वो फर्स्ट टाइम फेस कर रहा था, तो उसे बहुत प्रॉब्लम भी हो रही थी। पर जैसे तैसे करके उसने खुद को और उसके हाथ में जो प्रीशियस चीज है उसे प्रोटेक्ट कर ही लिया था। थका हुआ होने की वजह से कब उसकी आईज क्लोज हो गई और वो सो गया, ये उसे भी नहीं पता चला। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगल बाहर से जितना खूबसूरत नजर आता है, अंदर से वो उतना ही खतरनाक होता है। और जिस पर्सन को फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट लाइफ के बारे में बस बुक से, टीवी, वीडियोस से ही पता चला हो, वो कैसे फॉरेस्ट में सरवाइव कर सकता है। फिर भी उसने सरवाइव किया। मॉर्निंग में धीरे धीरे उसने अपनी आईज ओपन की। अपने आसपास ध्यान लगाकर सुनने के बाद जब उसने कंफर्म किया कि अब यहाँ कोई नहीं है, तब जाकर वो धीरे धीरे बाहर निकला। उसने फिर से अपने आसपास नजर घुमाई और वो कंफर्म हो गया कि अब यहाँ कोई नहीं है। बहुत ध्यान से वो आगे की तरफ बढ़ने लगा। जंगल में हो रही एक छोटी सी आवाज भी उसे डरा रही थी, पर फिर भी वो हिम्मत पूरी कर रहा था। अपने 100% एफर्ट्स लगा रहा था ताकि वो खुद भी बच सके और उसके हाथ में जो भी है उसे भी बचा सके। कुछ दूरी पर जाने पर उसे पानी की आवाज आने लगी। ऑब्वियसली उसे जरूरत थी पानी की, इसीलिए वो उस आवाज को फॉलो करते हुए उस डायरेक्शन में बढ़ने लगा। कुछ ही देर बाद वो जंगल में एक रिवर के पास पहुंचा। उसने आसपास फिर से चेक किया। देन वो उस रिवर के एक ऐसे कॉर्नर में गया जहां पेड़ थोड़े ज्यादा थे। वहां छुपने की अच्छी खासी जगह भी थी। वो बच्चा जिसने अब जाकर कहीं उस व्हाइट क्लॉथ को अपने आप से थोड़ा दूर किया, उसे एक अच्छी सी जगह पर रखने के बाद उसने उस व्हाइट क्लॉथ को धीरे धीरे हटाया। अंदर एक न्यू बॉर्न बेबी था जो फिलहाल शांत था। वो बच्चा जो खुद भी मासूम था, वो डर गया। ये हिल क्यों नहीं रहा, यही ख्याल सबसे पहले उसके माइंड में आया था। उसने तुरंत थोड़ा सा पानी उठाया और उस बेबी के फेस पर हल्का हल्का मारा। वो बेबी जो कुछ ही सेकंड्स में जोर जोर से रोने लगा। ये सुनकर जहाँ एक तरफ वो बच्चा खुश हो चुका था, वही उसे डर भी लग रहा था। कहीं इस बेबी की आवाज किसी और ने सुन ली तो वो मुसीबत में फंस जाएगा, इसलिए वो उस बेबी को अपनी बाहों में लेकर हिलाने लगा। उस बच्चे की एज भी ज्यादा नहीं थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट, उसे ये पता ही नहीं था कि बेबी जो अभी अभी बॉर्न हुआ है उसकी केयर कैसे करते हैं।
पर हाँ, एक बेनिफिट ये था कि वो अपने साथ एक मिल्क की बोतल लाया था। हाँ, वो जानता था कि न्यू बॉर्न बेबीज को मदर मिल्क की नीड होती है, पर वो मजबूर है। वैसे भी बच्चा रो रहा है, शायद वो भूखा भी होगा, और मॉम की वार्मथ के बगैर वो ऐसे जंगल में भटक रहा है। उसे तो अभी केयर, मदर की वार्मथ, फादर के प्रोटेक्शन की जरूरत है, जो एग्जैक्टली वो बच्चा कर रहा था। हाँ, वो इस बेबी का फादर है। यही सोचकर उसने एक डीप ब्रीथ ली और उस बच्चे को उस मिल्क बोतल थ्रू फीडिंग कराना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही वो छोटा बच्चा जिसे मिल्क मिला वो उस मिल्क को सक करने लगा और चुप हो गया। फीडिंग के बाद उस बच्चे ने न्यू बॉर्न को हिला डुला कर सुला दिया। उसे एक सेफ जगह पर रखने के बाद वो खुद रिवर के पास गया। उसने खुद को थोड़ा क्लीन किया और वो फिर से उस बच्चे के पास आ गया। उसने उस छोटे से बच्चे को अपनी बाहों में होल्ड कर लिया और अब वो उस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा। 18 इयर्स का एक टीनेज बॉय जो कॉलेज के लिए पूरी तरीके से रेडी था। अपनी रूम से बाहर आने के बाद उसने सबसे पहले अपने कदम बढ़ा दिए थे किचन की तरफ, जहां एक मेल ओमेगा कुक कर रहा था। वो 18 इयर्स बॉय जो खुद भी एक ब्यूटीफुल ओमेगा था, उसने अपने फादर की तरफ देखा स्माइल के साथ। शियान, और कितना वक्त लगने वाला है, देखिए मैं लेट हो रहा हूँ। जैसे ही उस बच्चे की आवाज किचन में मौजूद ओमेगा ने सुनी, उसने टोकिंग से अपनी नजर हटाकर सामने अपने बच्चे की तरफ देखा। ऑलरेडी, चलो ये तुम्हारा टिफिन है और ऑलरेडी मैंने ब्रेकफास्ट सेट कर दिया है, तुम बैठो, मैं ये कुछ चीजें लेके आता हूँ। ये सुनते ही चैंग, जिसने स्माइल की और वो ब्रेकफास्ट टेबल की तरफ बढ़ गया। कुछ ही देर बाद शियान ने भी उसे ज्वाइन किया। उन दोनों ने साथ मिलकर ब्रेकफास्ट किया। चैंग जो जल्दबाजी में निकलने ही वाला था, तभी शियान ने उसे रोक दिया और उसका टिफिन उसके हाथ में दिया। आज कोई कंप्लेन नहीं, स्टडी ठीक से करना और टिफिन फिनिश करना। चैंग, जिसने स्माइल की और वैसे ही शियान को हग किया और उसके चीक पर किस करके वो बाहर की तरफ भाग गया। वही शियान जिसके फेस पर स्माइल थी। अपने बच्चे के जाने के बाद उसने डोर लॉक किया और वो अंदर आ गया। सबसे पहले उसने किचन का मेस क्लीन किया, देन उसने अपने रेगुलर वर्क कंप्लीट किए, जैसे डस्टिंग, क्लीनिंग, वॉशिंग। सब कंप्लीट होने के बाद वो फाइनली अपने रूम में जा चुका था। उसका रूम जो थोड़ा क्रीपी था, हर तरफ डार्कनेस थी, विंडोज कर्टन से कवर थी। एक तरफ बेड, तो बेड के साइड में एक बड़ा सा पोर्शन जिसमें बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई थी, लैपटॉप, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कोडिंग की इमेजेस। इन्हीं सब चीजों से वो एक कॉर्नर फुल्ली फिल था। शियान जो आकर उन स्क्रीन्स के सामने बैठ गया और उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया था। करीबन 4 घंटे बीत चुके थे और वो बहुत डिटरमाइंड और फोकस से अपना वर्क कर रहा था। पर अचानक मोबाइल रिंग हुआ, जिससे उसका ध्यान उस तरफ चला गया। डिस्प्ले पर जो नाम शो हो रहा था उसे देखकर शियान ने एक डीप ब्रीथ ली, क्योंकि ये कॉल और ये कॉलर दोनों भी उसके लिए नया नहीं है। वो समझ चुका था कि उसे निकलना होगा, इसलिए उसने अपने हेडफोन हटाए और उस कॉल को पिक कर लिया। साथ ही वो चेयर से उठ चुका था। सामने से कुछ सुनने के बाद शियान ने अपना लॉन्ग कोट उठाया, कार कीज और साथ ही टेबल पर रखा एक मास्क भी। सारी चीजें लेकर वो बाहर आ चुका था। उसने अपना डोर लॉक किया, देन वो वहां से निकल चुका था। करीबन आधे घंटे बाद वो कॉलेज कैंपस में था। उसने अपनी कार पार्क की और वो सीधा प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ निकल चुका था, जिसका रास्ता वो सपने में भी एक्यूरेट बता सकता है, क्योंकि वो लगभग हर दूसरे दिन यहाँ आता रहता है। उसका फेस मास्क से कवर था, उसकी बस आईज नजर आ रही थी। उसने अपने हेयर्स को पोनी में टाई करके रखा था और वो रेड रिबन जो उन हेयर्स में बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रहा था। अपने दोनों हाथों को उसने अपने लॉन्ग कोट के पॉकेट में डाल के रखा था
और फाइनली वो प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर पहुंच गया। उसने नॉक किया, देन परमिशन मिलने के बाद अंदर एंटर किया। सामने का नजारा भी हमेशा की तरह ही था। प्रिंसिपल अपनी चेयर पर बैठे हुए थे और उस रूम में चैंग के साथ कुछ और लोग मौजूद थे। शायद ये उस बच्चे के पेरेंट्स होंगे जिसको चैंग ने बुली किया होगा। प्रिंसिपल जिन्होंने विंग को बैठने के लिए बोला और शियान जो प्रिंसिपल के सामने वाली चेयर पर बैठ गया। प्रिंसिपल जिन्होंने डीप ब्रीथ ली और शियान की तरफ एक एनवलप पास कर दिया। शियान ने उस एनवलप को रिसीव किया, देन ओपन करके वो देखने लगा। जैसे जैसे वो अंदर के फोटोग्राफ्स देख रहा था, उसकी आईज वाइड हो रही थी, उसके हाथ लगभग कांप रहे थे। उसने तुरंत अपनी नजरें उठाई और चैंग की तरफ देखा, जो खुद वहां नजरें झुकाकर खड़ा था। उसके साइड में ही एक अल्फा खड़ा था, जिसे शियान जानता तो नहीं, पर फोटोग्राफ्स जो चैंग और उस अल्फा के रिलेशनशिप को क्लियरली एक्सप्लेन कर चुके थे। वो एग्जैक्टली क्या फील कर रहा था अभी ये तो पता नहीं, पर उस एनवलप पर उसकी ग्रिप बहुत टाइट हो चुकी थी। इतनी टाइट कि वो एनवलप एक साइड से बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था। खुद को जैसे तैसे कंट्रोल करके उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा। प्रिंसिपल जो खुद भी अपने सामने बैठे हुए इंसान को गुस्से में देख सकते थे, उन्होंने अपनी बात स्टार्ट की। एक्चुअली आप जो देख रहे हैं वही रीज़न है आपको आज यहाँ बुलाने का। ये सही नहीं है मिस्टर वे। पूरे कॉलेज कैंपस में, कॉलेज ग्रुप्स पर ये फोटोज सर्कुलेट हो चुकी है। अगर ये फोटो लीक हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, इसीलिए मैंने दोनों की फैमिलीज को यहाँ बुलाया है। मिस्टर वे, ये उस अल्फा के फादर और अंकल है। ही इज़ मिस्टर लैन कुरैन, लैन कॉरपोरेशन के ओनर, और ये है लान वांगजी, लान कॉरपोरेशन के प्रेसिडेंट। प्रिंसिपल ने शियान से उसके ही साइड में बैठे हुए दो पर्सन को इंट्रोड्यूस किया। देन प्रिंसिपल ने मिस्टर लैन की तरफ देखा और उनसे कहा, ये ओमेगा वे चैंग के फादर मिस्टर वी वुशियान है। मैटर सेंसिटिव है, इसीलिए मुझे आप तीनों को बताना सही लगा। लैन कुरैन जो कुछ बोलने को ही थे, तभी वी वुशियान उठ चुका था। उसने प्रिंसिपल की तरफ देखा। थैंक यू वेरी मच सर, मैटर की सेंसिटिविटी को समझ के आपने दोनों फैमिलीज को इन्फॉर्म किया। दोनों फैमिलीज आपको बहुत जल्द एक क्लियर आंसर देगी, पर उससे पहले हमें कुछ बातें करनी है अपने बच्चों से भी, अकेले में। सो प्लीज। प्रिंसिपल जो समझते थे उन्होंने जस्ट नोट किया। विंग ने जब अपनी बात कंप्लीट की थी तब लैंस भी वहां से उठ चुके थे। विंग जिसने एक नज़र लैन कुरैन की तरफ देखा और उन्हें रिस्पेक्टफुली ग्रीट किया। हेलो सर, वी नीड टू टॉक प्लीज। मिस्टर लैन ने भी नोट किया। देन विंग जिसने एक नज़र चैंग की तरफ देखा और उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया। चैंग जो डरा हुआ था, उसके आंखों में आंसू थे, वो तुरंत अपने डैड की तरफ बढ़ गया, पर उसने जब अपने डैड की आंखों में देखा तो उसे थोड़ा डर भी लग रहा था। विंग जो ये समझ सकता था, इसीलिए उसने खुद को हो सके उतना नॉर्मल किया और चैंग को अपनी तरफ आने का इशारा किया। चैंग जो थोड़ा डरते हुए फाइनली विंग का हाथ होल्ड कर चुका था। विंग जिसने उसे जस्ट अश्योर किया अपने लुक से ही कि वो संभाल लेगा, और अपने बच्चे को लेकर वो बाहर निकला। उसी के पीछे लैन कुरैन और लैन वांगजी भी निकले थे, और पीछे ही चैंग के साथ जो अल्फा खड़ा था वो भी निकल गया। फिलहाल वो पांचों एक रेस्टोरेंट के प्राइवेट रूम में थे। चैंग के साथ ही वो अल्फा भी अपनी नजरें नीचे करके चुपचाप एक कॉर्नर में बैठा हुआ था। वही विंग जो शांति से चैंग के साथ टेबल के एक साइड में था, और उसके सामने लान कुरैन, लान वांगजी, और कॉर्नर में वो अल्फा था। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और चैंग की तरफ देखा, साथ ही एक नज़र उसने उस अल्फा पर भी डाली थी। मैं एग्जैक्टली ये तो नहीं जानता कि मिस्टर लैन कितना जानते हैं, पर चैंग तुम अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं कुछ नहीं जानता। मुझे सिचुएशन एक्सप्लेन करो। चैंग जिसने डरते हुए अपने फादर की तरफ देखा, देन अपने सामने बैठे उस अल्फा की तरफ। उस अल्फा ने भी नजरें उठाकर चैंग को देखा और जस्ट अश्योर किया जैसे वो है उसके साथ। देन चैंग ने फिर से विंग की तरफ देखा। शियान, वो मैं सीनियर सीचान से प्यार करता हूँ। पिछले
4 सालों से हम रिलेशनशिप में हैं। ये सुनते ही विंग के साथ ही कुरैन और वांगजी भी शॉक हो चुके थे और वो भी शॉकिंगली लैन सिचान की तरफ देख रहे थे। विंग ने तुरंत रिएक्ट किया था। 4 साल? तुम अभी अभी 18 के हुए हो, क्या मतलब है इस बात का? ये सुनते ही चैंग ने विंग की तरफ देखा। वो हम स्कूल टाइम से साथ हैं। विंग जो ये बात प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था, वही कुरैन जिन्होंने सिचान की तरफ देखा। सिचान, एक्सप्लेन करो, क्या है ये सब? सिचान जिनकी खुद की एज भी ज्यादा नहीं थी, वो चैंग से सिर्फ 2 साल बड़े थे, मतलब 20 ईयर्स ओल्ड। उन्होंने अपने फादर की तरफ देखा, देन अपने अंकल की तरफ जो गुस्से से उसे घूर रहे थे। फिर भी बहुत हिम्मत से उसने आंसर किया, वो हम एक दूसरे को स्कूल टाइम से जानते हैं और एक दूसरे से प्यार करने लगे। हमने सोचा था कि फ्यूचर में अपना रिलेशनशिप फैमिली को बताएंगे और वेडिंग करेंगे, पर पता नहीं कैसे किसी ने हम दोनों को एक साथ देख लिया और फोटोज क्लिक करके वायरल कर दी। इसीलिए ये मैटर प्रिंसिपल और आपको पता चला। विंग जिसने सिचान की बात कंप्लीट होने पर चैंग की तरफ देखा। चैंग, सच बताना, झूठ बिल्कुल नहीं। क्या सच में प्यार करते हो सिचान से? क्योंकि क्लियरली सिचान ने वेडिंग की बात की। चैंग जिसने नजरें उठाकर अपने फादर की तरफ देखा। ऑफ कोर्स डैड, मैं सच में प्यार करता हूँ। इनफैक्ट मैं बताना चाहता था आपको, पर मुझे डर लग रहा था और अभी अभी मैं 18 का कंप्लीट हुआ हूँ, तो मैंने सोचा था कि 1-2 साल बाद बता दूंगा। मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाए या फिर सिचान की एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद वो बोल रहा था कि फैमिली बिजनेस संभाल लेगा और जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बन जाएगा तो अपनी फैमिली से बात करेगा और साथ ही आपके साथ भी। विंग जिसने नोट किया, देन उसने सामने बैठे कुरैन की तरफ देखा। मिस्टर लैन, अगर आपकी परमिशन हो तो क्या मैं आपके बेटे से कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? कुरैन जिन्होंने जस्ट नोट किया। विंग को जैसे ही परमिशन मिली, उन्होंने सिचान की तरफ देखा। सिचान, क्या सच में मेरे बेटे से प्यार करते हो? वेडिंग करना चाहते हो या बस तुम दोनों एक दूसरे को यूज कर रहे हो? आई अंडरस्टैंड, टीनेज में अट्रैक्शन और ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। तुम्हारे फादर सामने हैं, अंकल सामने हैं, इसलिए मैं क्लियरली क्वेश्चन कर रहा हूँ तुम दोनों से, ये रिलेशनशिप कितनी हद तक आगे बढ़ा है? क्योंकि जैसे उस पिक्स में इंडिकेट था, हम तीनों भी तुम्हारे लिए वरीड है, तुम दोनों के लिए। तुरंत चैंग और सिचान ने विंग की तरफ देखा। नहीं शियान, तुम गलत समझ रहे हो। हाँ अंकल, आप गलत समझ रहे हैं। हम दोनों में उतना, मतलब हम आगे कभी नहीं बढ़े। हमने अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं की है। हम जस्ट प्यार करते हैं एक दूसरे से और एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं। एज ओमेगा मैं चैंग को एक्सेप्ट करना चाहता हूँ। कोई अट्रैक्शन नहीं है और ना मैं कोई टीनेज का गेम खेल रहा हूँ। प्लीज बिलीव मी। सिचान की बात कंप्लीट होते ही चैंग ने विंग की तरफ देखा। हाँ शियान, ये सही बोल रहे हैं। हम जस्ट हग या जस्ट 1-2 बार किस, पर आई स्वेयर उससे आगे नहीं। वो सब गलत है। वेडिंग के बाद ही। चैंग जिसने अपनी बात बीच में ही रोक दी थी और अपनी नजरें नीचे झुका ली थी, साथ ही सिचान ने भी। मतलब तुम दोनों भी एक दूसरे के साथ रहना चाहते हो, फ्यूचर में वेडिंग करना चाहते हो? विंग के इस सवाल पर दोनों ने कॉन्फिडेंटली विंग की तरफ देखा और नोट किया। देन उन दोनों ने अपनी नजरें नीचे झुका ली थी। विंग जिसने एक डीप ब्रीथ ली और कुरैन वांगजी की तरफ देखा। बच्चों के ओपिनियन हम तीनों ने सुन लिए हैं। एज पेरेंट्स आप क्या डिसीजन लेना चाहते हैं मुझे बता सकते हैं? वांगजी जो अब तक विंग की तरफ देख रहा था, इवन उसे अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा था, उसने अपनी स्ट्रॉन्ग और डीप वॉइस में विंग की तरफ देखते हुए कहा, मिस्टर वे, रिमूव योर मास्क। विंग जो बात समझता था उसने नोट किया और अपने मास्क को हटा दिया। देन उसने वांगजी की तरफ देखा। वांगजी जिसने विंग के फेस को अच्छी तरीके से देखा, देन उसने कुरैन की तरफ देखा। कुरैन जिन्होंने जब सबकी नजरें अपनी तरफ देखी तो एक डीप ब्रीथ के साथ उन्होंने विंग को आंसर किया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा।
जैसे ही कुरैन ने अपनी बात कंप्लीट की, विंग जिसने अपनी बात स्टार्ट की। इफ़ यू डोंट माइंड, मैं कुछ एडवाइस दे सकता हूँ। तुरंत सबने विंग की तरफ देखा। कुरैन और वांग जी ने नोट किया। आई होप कि मैं जो भी बोलने वाला हूँ उसे आप अंडरस्टैंड करेंगे। और ये बात स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ कि मैं ग्रीडी नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। मुझे बस दोनों बच्चों की फिक्र है, स्पेशली चैंग की, जो मेरा बच्चा है और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। ये सिर्फ एक सजेशन है, एक एडवाइस। पसंद आए तो अग्री करना, वरना डायरेक्टली मना करना। मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड लोग ज़्यादा पसंद आते हैं और उनकी बातें ज़्यादा जल्दी समझ सकता हूँ। सो बातों को ना घुमाते हुए मैं डायरेक्टली अपने बच्चों की बातें सुन के आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप अपने बच्चे की वेडिंग मेरे बच्चे से कराना चाहते हैं? क्लियरली बच्चों की आंखों में एक दूसरे के लिए प्यार है, उनकी बातों में कॉन्फिडेंस है, जिसे देखकर मैं जस्ट पूछ रहा हूँ। सेकेंड बात, मैं जानता हूँ लैन फैमिली कंट्री की रिचेस्ट फैमिली है, पर अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं अपने किसी बेनिफिट के लिए ये सब कुछ कर रहा हूँ तो ये सब गलत है। मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं हूँ कि किसी बेनिफिट के लिए अपने बच्चे को ये सब करने के लिए प्रोवोक करूँ। मुझे भी आज आपके साथ ही ये सारी सिचुएशन पता चली है। इससे पहले मैं ना आपको जानता था और ना सिचन को। इवन चैंग और सिचन के रिलेशनशिप को मैं नहीं जानता था। कुछ सवाल है, पूछ सकते हैं, मैं क्लियरली आंसर करने की कोशिश करूंगा। कुरैन जिन्होंने टीप रिडली और वांग जी की तरफ देखा, वांग जी जिसने सिचन की तरफ देखा। तुम श्योर हो कि तुम चैंग को एज अल्फा एक्सेप्ट करना चाहते हो और उसे अपना ओमेगा बनाना चाहते हो? कहीं फ्यूचर में ऐसा ना हो कि तुम दोनों को रिग्रेट हो, या फ्यूचर में दोनों फैमिलीज ये नहीं सुनना चाहेगी कि ये बस टीनेज का अट्रैक्शन था और हम लोगों ने जल्दबाजी कर दी। बाद में तुम्हारी कोई भी कंप्लेंट्स हम दोनों फैमिलीज नहीं सुनेंगे। ये सुनते ही सिचन ने तुरंत आंसर किया था, नहीं अंकल, मैं सच में चैंग से प्यार करता हूँ, रिग्रेट नहीं करूँगा, क्योंकि उसे 4 सालों से जानता हूँ, अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। और वैसे भी लैंस तो एक ही बार प्यार करते हैं ना, चैंग मेरा सच्चा प्यार है। ये सुनते ही वांग जी ने नोट किया और कुरैन की तरफ देखा। कुरैन जिन्होंने खुद भी इस बात को समझा और विंग की तरफ देखा। मिस्टर वे, एग्जैक्टली आपका प्लान क्या है? जैसे ही कुरैन का ये सवाल विंग ने सुना, उसने कुरैन को बिल्कुल स्ट्रांगली आंसर किया। अगर आप इस रिलेशनशिप को एक्सेप्ट कर चुके हैं तो हम कॉलेज में ये अनाउंस कर देंगे कि ये दोनों ऑलरेडी एंगेज थे बहुत पहले से। बस अपनी लीगल एज में नहीं था चैंग, जिस वजह से ये रिलेशनशिप हाइड करके रखा गया, जिससे इन दोनों की इंसल्ट भी नहीं होगी और मैटर भी क्लोज हो जाएगा। इवन हम उस पर्सन पे लीगल एक्शन ले सकते हैं जिसने ये सब कुछ किया। क्लियरली ये हमारे बच्चों की प्राइवेसी को डैमेज करने की कोशिश है। ये जिसने भी किया है वो ऑब्वियसली या तो चैंग से या तो आपके बच्चे से रिवेंज लेना चाहता है, या फिर इनकी कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। हम उसे सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अगर बच्चों का रिश्ता हम ही दुनिया के सामने एक्सेप्ट कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, और दुनिया, सोसाइटी दोनों बच्चों पर फिंगर्स नहीं उठा सकती। एक सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को रिजेक्ट करते हैं तो मैं बहुत आसानी से उन फोटोज़ को फोटोशॉप डिक्लेयर कर सकता हूँ। मेरे सोर्सेस थ्रू मैं उन फोटोज़ को फेक दिखा दूंगा। इससे भी हमारे बच्चों की प्राइवेसी मेंटेन रहेगी और रेपुटेशन सिक्योर हो सकती है। पर इससे एक प्रॉब्लम ये होगी कि फ्यूचर में ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिल सकेंगे। डिसीजन इज योर्स। मैं दोनों बातों में कंफर्टेबल हूँ। कुरैन जिन्होंने विंग को आंसर किया, जैसा कि आपने पहले कहा, बच्चों की आंखों में प्यार है और बातों में कॉन्फिडेंस, तो एग्जैक्टली हम ये रिलेशनशिप एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हैं। हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है इस रिलेशनशिप से, तो हाँ, हम कॉलेज में ये रिलेशनशिप क्लियर कर सकते हैं। और जैसा कि आपने कहा, ये बोल देंगे कि पहले ही रिलेशनशिप फिक्स्ड हो चुका था, बस एज की वजह से, और सिचन क्योंकि अभी भी स्टडी कर रहा है जिस वजह से ये रिलेशनशिप हाइड था। ये बेस्ट वे रहेगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। विंग जिसने नोट किया, अब जब रिलेशनशिप डेवलप हो ही रहा है तो मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहूँगा ताकि आगे जाके कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। मैं सिंगल पेरेंट हूँ। चैंग मेरा इकलौता बेटा है। मैं एक प्रोफेशनल हैकर हूँ। ज़्यादा मनी और पावर कैरी नहीं करता।
पर हाँ, अपनी तरीके से पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी सारी विश को फुलफिल कर पाऊँ। आपकी जितनी रेपुटेशन, पावर, मनी, इवन आपकी जितनी हैसियत भी नहीं है मेरी, पर फिर भी लास्ट में यही चाहूँगा कि मेरा बच्चा खुश रहे। कुरैन जिन्होंने नोट किया, डोंट वरी मिस्टर वे, हम आपसे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं करते। वैसे आप बहुत इम्प्रेसिव हो। मैंने अपनी लाइफ में इससे पहले इतना स्ट्रॉन्ग, कॉन्फिडेंट ओमेगा शायद ही देखा हो। आपकी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें मुझे पसंद आई और आपकी हर बात का मैं मतलब भी समझता हूँ। पर डोंट वरी, चैंग अगर सिचैन से वेडिंग करेगा तो वो हमारा बच्चा ही बन जाएगा। उसे कोई प्रॉब्लम ना हो, इस बात का ख्याल मेरी पूरी फैमिली रखेगी। रही बात एक्सपेक्टेशंस की, तो जैसा कि आपने कहा, लैन फैमिली जितनी पावरफुल और रेपुटेड है उतनी ही रिच भी है। हमें किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, तो हम आपसे कुछ भी नहीं चाहेंगे। अगर कुछ और होगा तो उस बारे में हम फ्यूचर में बात करेंगे। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम अपने बच्चों का नाम क्लियर करें, इसीलिए मुझे आपका फर्स्ट ऑप्शन ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। हमें तुरंत कॉलेज जाना चाहिए और दोनों के रिलेशनशिप को अनाउंस कर देना चाहिए। विंग जिसने इस बात पर नोट किया, देन उसने एक नज़र फिर से चैंग और सिचैन पर डाली। दोनों फैमिलीज बहुत बड़ा डिसीजन ले रही है। तुम दोनों अभी भी सोच लो, वक्त चाहिए, वैसे बोलो। बाद में दोनों फैमिलीज कुछ भी नहीं सुनेगी। क्या हम अलाउ कर चुके हैं इस रिलेशनशिप को, तो अनाउंस कर सकते हैं। तुम दोनों श्योरली रेडी हो ना? चैंग और सिचैन दोनों ने भी नोट किया। विंग जिसने डीप ब्रीथ ली और वो उठ गया। उसी के साथ कुरैन, वांगजी, सिचैन और चैंग भी उठ चुके थे। विंग जिसने अपना मास्क उठाया, उसने फिर से अपने फेस को मास्क से कवर किया और वो सब वहां से निकल चुके थे फिर से कॉलेज के लिए। कॉलेज जाकर कुरैन, वांगजी और विंग तीनों ने भी अपने बच्चे के रिलेशनशिप को पब्लिक कर दिया और साथ ही ये भी बता दिया कि ये रिलेशनशिप आज का नहीं है, वो फैमिलीज ऑलरेडी जानती थी। प्रिंसिपल को पहले ये सुनकर शॉक लगा, पर फिर भी जितनी कॉन्फिडेंस से वो लैन फैमिली को अकेले में बात करने के लिए इनवाइट कर चुका था, उससे उन्हें डाउट हुआ भी नहीं, क्योंकि विंग ने वहाँ बिल्कुल ऐसा प्रिटेंड नहीं किया था कि वो लैंस को जानता ही नहीं। इसलिए किसी के पास कोई सवाल रहा ही नहीं। पूरे कॉलेज के फोरम पर उन दोनों के रिलेशनशिप की बात अपडेट हो चुकी थी। विंग जो खुद हैकर था, उसने कॉलेज के सर्वर से सारा डाटा हटा दिया था और उन दोनों के साथ में एक डिसेंट पिक लेकर कॉलेज फोरम पर पोस्ट कर दी थी सारी इंफॉर्मेशन के साथ। देन उसने तुरंत उस आईपी एड्रेस का भी पता लगा लिया जिससे ये पोस्ट वायरल हुई थी। ये किसी स्टूडेंट का अकाउंट था। उस स्टूडेंट को जब बुलाया गया तब वो एक अल्फा था जो सिचैन के ही क्लास का था। सिचैन अपने क्लास में टॉप करते थे, जिस वजह से वो सिचैन से जेलसी रखने लगा और जब चैंग सिचैन से मिलने उनके क्लास में आता था तब वो चैंग की तरफ अट्रैक्ट हो चुका था। चैंग और सिचैन दुनिया के सामने बिल्कुल नॉर्मल रहते थे, एक जूनियर सीनियर का रिलेशनशिप मेंटेन करते थे, जिस वजह से उसे पहले ये पता नहीं चला कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। पर जब उसे उन दोनों के रिलेशनशिप पर डाउट हुआ और उसने उन दोनों को अकेले मिलते हुए देखा, तब गलत एंगल से उन दोनों की फोटोग्राफ्स क्लिक करके गुस्से और जलेसे में उसे वायरल कर दिया। उसी से ये सारा मैस क्रिएट हुआ था। लैंस ने तुरंत उस अल्फा पर लीगल एक्शन लिया। उसकी फैमिली को भी वहाँ बुलाया गया था और फैमिली को जब पता चला कि उनके बेटे ने लैंस के हायर के अपोजिट ऐसा कुछ किया है तो उन्हें बहुत बड़ा शॉक लगा। एज ए स्टूडेंट उसे कॉलेज से रेस्ट्रिकेट कर दिया गया और लैन, कुरैन, वांगजी ने उसकी फैमिली को वार्न किया कि अब वो उनके बेटे से और उनके सन इन लॉ से दूर ही रहे, वरना कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने के लिए रेडी हो जाए। उस अल्फा की फैमिली ने अपोलोजाइज किया और अपने बेटे को लेकर वो वहाँ से निकल चुके थे। देन वांगजी, सिचैन, कुरैन, विंग और चैंग प्रिंसिपल ऑफिस से बाहर आ चुके थे और फिलहाल वो पार्किंग में थे अपने अपनी कार के पास। वांगजी, कुरैन जो आगे खड़े थे और विंग उनके सामने था। विंग के पीछे चैंग था और वांगजी, कुरैन के पीछे सिचैन। वांगजी ने अपना कार्ड बाहर निकाला और उस बिजनेस कार्ड को उसने विंग की तरफ बढ़ा दिया। विंग जिसने उस बिजनेस कार्ड को एक्सेप्ट कर लिया। देन उसने कुरैन को ग्रीट किया और साथ ही वांगजी को भी। दोनों ने नोट किया। विंग जो वहाँ से
चैंग का हाथ होल्ड करके निकलने ही वाला था, तभी वांग जी की आवाज ने उसे रोक दिया था। उसने टर्न होकर वांग जी की तरफ देखा। वांग जी जो एक कदम आगे विंग की तरफ बढ़ा और उसने अपना मोबाइल आगे किया। विंग जो कंफ्यूज हो गया। वांग जी जिसने अपनी बात स्टार्ट की, एक्चुअली फ्यूचर में हमें एक दूसरे की कांटेक्ट की ज़रूरत पड़ेगी। मेरा बिजनेस कार्ड तो आपके पास है, पर आपकी कांटेक्ट डिटेल्स मेरे पास नहीं है, सो प्लीज़। विंग जो समझता था, क्योंकि ऑब्वियसली आगे की वेडिंग की बात होगी तो उन लोगों को मिलना होगा, इसलिए उसने अपना मोबाइल पॉकेट से निकाला और अपनी कांटेक्ट डिटेल्स वांग जी के साथ शेयर की। वांग जी ने स्माइल की, पर विंग ने जस्ट नोट किया और वो वहाँ से अपनी कार लेकर निकल चुका था। वांग जी जो एक लुक बस उस जाती हुई कार की तरफ देख रहा था, देन उसने डीप ब्रीथ ली और वो भी अपनी कार की तरफ बढ़ चुका था। लैन फैमिली भी वहाँ से निकल चुकी थी। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this fan fiction. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.